हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का आज इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार फरवरी माह में सीटेट का पेपर क्रैक करने के लिए। जो हम क्वेश्चन लाए हैं, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यह पहली क्लास है, तो आप लोग अब डेली क्लास देखते रहिए। और सीडीपी का जो 30 में 30 आप लोग मेहनत करिए, एकदम आसानी से आ जाएगा। तो बस आप लोग पूरा वीडियो देखते चलिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं एक मंथ जो बचा है उसमें। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो आयु, बी कह रहा है सामाजिक वातावरण, सी कह रहा है व्यक्तित्व और पूर्व अनुभव, और डी कह रहा है केवल विद्यालय। तो देखिए, इसमें केवल है तो पहले काट दो। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ है केवल नहीं होती है, बस एक ही काम के लिए नहीं होती है, ठीक ना। तो इसलिए गलत हो गया, निगेटिव। आयु, आयु से ही कोई मतलब नहीं होता है। सामाजिक वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण होता है, ठीक ना। उसके साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है व्यक्तित्व और पूर्व अनुभव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों की रुचियाँ, पारिवारिक वातावरण, अनुभव, ये सब काम आता है, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर अब 2 देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक पर निर्भरता, बी कह रहा है बच्चे की सक्रिय भागीदारी, सी बोल रहा है रटने पर जोर देना, और डी कह रहा है परीक्षाओं पर जोर देना। तो अगर आप परीक्षा पर जोर देंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, तो ये गलत हो गया। रटना तो एकदम गलत है। शिक्षक पर निर्भरता बाल केंद्रित है, ठीक ना। बाल केंद्रित रहेगा तो बच्चे पर सक्रिय भागीदारी की बात होगी। बच्चा कितना सक्रिय, कितना उसका दिमाग तेज चल रहा है, उस पर निर्भर करेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस बैच का नाम ही है ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए संवेदी गति, बी बोला है पूर्व संक्रियात्मक, और सी बोला है ठोस संक्रियात्मक, और डी कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है निकलन की विधि किसने दी? ठीक ना, डिस्कवरी लर्निंग किसने दी? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए बोल रहा है स्किनर, बी ब्रूनर, सी पियाजे, और डी वाइगोस्की। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रूनर, ठीक ना। इसमें ये बताया कि बच्चा जो है स्वयं खोजकर जो सीखता है वह अस्थायी होता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ब्रूनर। ब्रूनर साहब ने ही बताए थे कि बच्चा जो स्वयं खोज करके, पढ़ करके, सेल्फ स्टडी करके जो सीखता है वो अस्थायी होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5, कक्षा में विविधता का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है समान विद्यार्थी, बी है विभिन्न भिन्न सीखने की गति, और सी है सभी का एक जैसा ज्ञान, और डी कह रहा है सभी का एक जैसा व्यवहार। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो इसमें देखिए क्या होता है कि हर बच्चे की जो शैली होती है, सीखने की शैली, पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा भिन्न भिन्न सीखने की गति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6 है कक्षा 1 के बच्चों के लिए सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो जो सबसे प्रभावी पद्धति होती है कक्षा 1 के बच्चों के लिए, इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह खेलकर के सबसे अच्छा सीखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा खेल आधारित शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 7, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वाइगोस्की से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वाइगोस्की। वाइगोस्की साहब ने बताया कि वह बच्चा जो जहाँ थोड़ी सी सहायता से वह सीख जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब होगा हो जाएगा वाइगोस्की। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, छोटे बच्चों में भाषा विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? तो जो छोटे बच्चों में जो भाषा मुख्य रूप से जो विकसित होती है वह सामाजिक वातावरण, सामाजिक माध्यम से विकसित होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सामाजिक संपर्क। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 9 है, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो जो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, या देखिए डर तो रहेगा तो सीख नहीं पाएगा, दंड से भी नहीं, दबाव से भी नहीं बच्चा कुछ सीख पाएगा, प्रेरणा से सीख लेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य है दंड देना। ये तो दंड निगेटिव होता है, गलत। व्यवहार मजबूत करना हो सकता है, शिक्षा को रोकना, शिक्षा रोकेंगे तो कुछ नहीं बच्चा सीखेगा, रटना ये भी गलत। तो व्यवहार को मजबूत करेगा बच्चा तो उसे वह रेनफोर्समेंट होगा उसका, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, कक्षा के अनुशासन बनाए रखने की सर्वोत्तम विधि क्या है? अगर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है तो प्रेम और विश्वास से ही अनुशासन बना रहेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सकारात्मक वातावरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो जो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होता है, समावेशी मतलब समान शिक्षा देना। तो यह सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यह समान कार्य हो जाएगा, ठीक ना। तो समान तरीके से सबको बच्चों को शिक्षा देना, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, बच्चों में जिज्ञासा किसका संकेत है? तो जो बच्चों में अगर जिज्ञासा हो रही है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो ठीक ना, जब सीखने के लिए वो तत्पर हो रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की तत्परता, ठीक ना। जिज्ञासा होगी, सीखने की तत्परता होगी, ठीक। प्रश्न नंबर 14, सीखने की गतियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, असफल रूप से, ये तो गलत। दंड योग्य, ये भी गलत। शिकायत के रूप में, ये भी गलत। तो यह सुधार का अवसर होना चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुधार का अवसर। प्रश्न नंबर 15, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? तो जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन किया जाता है, इस मूल्यांकन को हम सतत और समग्र मूल्यांकन भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही हम फॉर्मेटिव मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, रचनावाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जानकारी याद करना, बी बोल रहा है ज्ञान बनाना, सी कह रहा है किताब रटना, और डी कह रहा है परीक्षा उन्मूलक। तो हम देखेंगे तो रटना, किताब रटना, ज्ञान बनाना हो सकता है, जानकारी याद वाली बात भी गलत होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, छोटे बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? तो जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे अच्छा जो सीखते हैं वह देख करके, सुन करके और करके, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंठ करके ये मतलब याद करने करके नहीं सीखा जा सकता है, दंड दे करके नहीं, दोहरा करके नहीं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18, एक शिक्षक को छात्रों की विविध सीखने की शैली के अनुसार क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर एक ही तरीका अपनाना चाहिए, बी करा अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, और सी करा केवल तो पहले काट तो देखते ही
सबको समान बनाना चाहिए, ये भी गलत। और एक ही शिक्षा एक ही तरीका से अपनाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक ना। अलग अलग तरीके अपना करके सीखेंगे तो अच्छा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, मल्टी सेंसरी लर्निंग का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा मल्टी सेंसरी का जो अर्थ होता है, मतलब कि कई चीज को मिला करके सीखना, ठीक ना। तो केवल आंखों द्वारा ये गलत, केवल सुनकर ये भी गलत, केवल लिख करके, कई इंद्रियों का उपयोग करके हम सीखेंगे तो ये सीख लेंगे, ठीक ना। देख करके भी, सुन करके भी, लिख करके भी, खेल करके भी, ठीक ना। तो सभी इंद्रियों का कार्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, सीखने का सामाजिक निर्माण किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो ये जो जुड़ा हुआ है सीखने का, ये वाइगोस्की साहब ने दिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विगोस्की, ठीक। प्रश्न नंबर 21, एक अच्छा शिक्षक बच्चों को कैसा प्रश्न पूछेगा या पढ़ाएगा, जो भी, तो प्रश्न पूछने से रोकेगा। ये तो रोकने वाली बात भाई गलत है। शिक्षक क्यों रोकेगा? खोजने के अवसर दे, सोच सकते हैं। शांत रखे, ये भी गलत। चुप रहे, ये भी गलत। तो खोजने का अवसर देगा, ठीक ना, एक अच्छा शिक्षक रहेगा तो। प्रश्न नंबर 22, कक्षा 1 के बच्चों में ध्यान अवधि कैसी होती है। तो जो कक्षा 1 के बच्चा होता है वह, उसकी जो ध्यान होने की अवधि होती है, ध्यान देता है, वो बहुत छोटे समय के लिए थोड़ा सा ध्यान देगा, फिर इधर उधर वह इतना फुर्तीला होता है कि इधर उधर हमेशा ध्यान अलग अलग उसका भटक जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत छोटा ही अवधि होती है। प्रश्न नंबर 23, सीखने का स्थान कैसा होना चाहिए। तो जो सीखने का स्थान होना चाहिए वह सहयोगी होना चाहिए, ठीक ना। डर भरा तो होगा नहीं, ठीक ना। शोर वाले जगह पर नहीं, दबाव वाले जगह पर भी नहीं। तो यह सहयोगी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24, सीखने में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ है। तो जो सीखने में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ जो होता है अस्थायी सहायता। इसमें क्या होता है, बच्चे को अस्थायी सहायता, थोड़ा सा सहायता देंगे अस्थायी रूप से तो वह सीख लेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25, कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है। तो जो कक्षा में प्रश्न पूछने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, सोच को सक्रिय करना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोच को सक्रिय करना। ये दंड वाला होगा नहीं, बच्चे को डराना होगा नहीं, समय बिताना है भी नहीं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26, सीखने में पूर्व ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो सीखने में पूर्व ज्ञान जो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे नई जानकारी ढूंढने में मदद मिलती है, ठीक ना। तो नई जानकारी जोड़ने में मदद करता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपयोगी है। तो अच्छे व्यवहार को जो प्रोत्साहित करने के लिए सबसे आसान होता है, उपयोगी होगा वह सकारात्मक प्रशंसा। ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं, नॉर्मल तरीके से प्रशंसा करेंगे तो वह सबसे उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दंड और चिल्लाना और डांटना ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 28, बच्चों में अतिरिक्त ऊर्जा का सही उपयोग कैसे किया जाए। तो बच्चों में जो अतिरिक्त ऊर्जा का सही उपयोग जो किया जाता है वो अधिक गतिविधियां दे करके, ठीक ना। अधिक गतिविधियां देंगे तो बच्चे में ऊर्जा अधिक उत्पन्न होगी। ये डांट करके, अलग करके और रोक करके इससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29, बच्चों की गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दंड देना चाहिए नहीं, शिकायत नहीं, अनदेखा नहीं। एक कारण समझना चाहिए कि बच्चा क्या गलती कर रहा है। प्रश्न नंबर 30, बच्चों के विकास का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए। तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए मुख्य रूप से दैनिक गतिविधियों के आधार पर, मतलब वो प्रत्येक दिन क्या कर रहा है, किस प्रकार पढ़ाई कर रहा है, उसकी गतिविधि क्या है, उस पर होना चाहिए, केवल परीक्षा पर नहीं, तुलना और डाटा करके नहीं। प्रश्न नंबर 31, कक्षा 1 के लिए सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री
कौन सी है? तो यह सबसे कक्षा 1 के बच्चा जो होगा वह खेलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, चित्र देखेगा, उससे वह सीख लेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमूर्त बातें ये भी गलत, कठिन किताब, केवल बोर्ड, ये सब गलत है। प्रश्न नंबर 32, सक्रिय अधिगम का अर्थ है? तो शिक्षक बोलता रहे, ये भी नहीं। बच्चे स्वयं सीखने में भाग ले, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। चुप रहेगा तो अभी नहीं, केवल लिख करके नहीं। प्रश्न नंबर 33, बच्चों के सीखने की गति कैसी होनी चाहिए? सभी की एक जैसी नहीं भाई, अलग अलग हो सकता है, सामान्य भी का नहीं, महत्व नहीं। ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग होती है बच्चों के सीखने की गति, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 34, बच्चे सवाल क्यों पूछते हैं? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को परेशान करने के लिए नहीं, वह ज्ञान को अर्जित करने के लिए। जिज्ञासा के कारण, समय पास करने के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं, जिज्ञासा के कारण। बच्चे में सीखने की जो जिज्ञासा होती है, जिससे वह बच्चा क्या करता है, सवाल पूछता है। प्रश्न नंबर 35, कक्षा 1 में खेल आधारित शिक्षा का लाभ क्या है? कक्षा 1 में जो खेल आधारित शिक्षा होगा उससे बच्चा क्या होगा, खेल के साथ साथ वह आनंद हो करके सीखेगा। तो इसका जो सही जवाब है बी। ऊब कर, ये भी नहीं, ये गलत, ये भी गलत। प्रश्न नंबर 36, शिक्षक को बच्चों की प्रशंसा कब करनी चाहिए? तो जो शिक्षक को बच्चे की जब प्रशंसा कब करनी चाहिए, जब वह उपलब्धि हासिल कर ले, उचित उपलब्धि पर हो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। हर समय करेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं, ये भी गलत, केवल बाहर नहीं, ये भी गलत। प्रश्न नंबर 37, सीखने में सहयोगी अधिगम का लाभ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए, प्रतिस्पर्धा नहीं, एक दूसरे से सीखना हो सकता है। सी, अलगाव, अलगाव नहीं, अलगाव शब्द गलत होता है, झगड़ा ये तो गलत। प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है, कंपटीशन, ये भी नहीं। एक दूसरे से सीखना, यही सबसे आसान है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38, संवेदनशील अवधि का संबंध है विकास का महत्वपूर्ण अवस्था। बी कह रहा है खेल, सी डी दंड, और डी परीक्षा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकास का महत्वपूर्ण अवस्था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39, कक्षा 1 के बच्चों की बुद्धि का आकलन कैसे किया जाए? तो कक्षा 1 के बच्चों की बुद्धि का जो आकलन किया जाएगा वह गतिविधियों और व्यवहार से। बच्चा का गतिविधि कैसी है और व्यवहार कैसे कर रहा है, उससे हम आकलन कर लेंगे। कब, कठिन परीक्षा दे करके नहीं, केवल लिखित रटवा करके नहीं। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, शिक्षक बच्चा संबंध कैसा होना चाहिए? शिक्षक और बच्चा में संबंध कैसा होना चाहिए, ठीक है, सहयोगी और भरोसेमंद होना ही चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी है, डर आधारित है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, कठोर होगा तो भी नहीं, दंडात्मक होगा तो भी नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आ गया है परीक्षा, ज़्यादा समय नहीं रह गई है, तो आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।